हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस की एक सीरीज रन कर रखी है। प्रेजेंट क्वेश्चन भी मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स से लिया है। रोटेशनल डायनेमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, रोटेशन से रिलेटेड, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ए रॉड ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कैपिटल एल। ये है जो बच्चों एक रॉड है, यहाँ पाइवोटेड है, इसका मास स्मॉल एम है, इसकी लेंथ कैपिटल एल है ना। पाइवोटेड एट वन ऑफ इट्स एंड इज हैंगिंग वर्टिकली। इस टाइप से वर्टिकली वो हैंग कर रही है, लटकी हुई है। ए बुलेट ऑफ मास सेम मास मूविंग एट स्पीड वी। अब एक सेम मास की बुलेट, इसका मास रोड का मास स्मॉल एम है, बुलेट का मास भी स्मॉल एम है, v मीटर पर सेकंड से जो ट्रेवल कर रही है x डिस्टेंस के ऊपर, पाइवोट से x डिस्टेंस के ऊपर ये स्ट्राइक करती है, टकराती है, करेक्ट। एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, और उसी के अंदर है जो इंसर्ट, उसी के अंदर है जो रह जाती है बच्चों, उसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है। एम्बेडेड मतलब उसी के अंदर है जो घुस जाएगी वो और घुस के उसी में रह जाएगी, मतलब इस साइड से नहीं निकलेगी। The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x equals to xm. और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो ये पाइवोट गेन करता है, क्योंकि बुलेट तो इसी में रह जाएगी, इसके बाद ये सिस्टम इस टाइप से रोटेट होगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो एक्सिस पास हो रही है, करेक्ट। तो वो एंगुलर स्पीड गेन करेगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा एम इज अचीव्ड, तो उस समय जो x इक्वल्स टू xm है। अब ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओमेगा की जनरल वैल्यू क्या होगी जस्ट आफ्टर द स्ट्राइक होके, जब ये इसके अंदर है जो एम्बेडेड हो गया है, उसके बाद है जो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। ओमेगा के बारे में दो ऑप्शन है, और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए है ना x कितनी होनी चाहिए, वो है जो सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है इन्होंने, L/√3। हमको चेक करना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग, और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड होगी कितनी उसको भी हमको चेक करना है। बच्चों, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस कॉन्सेप्ट के अंदर है जो जब ये बॉल स्ट्राइक करेगी तो इसको एक इंपल्स प्रोवाइड करेगी बच्चों, इस रोड को। अब बच्चों ये पाइवोटेड है, तो इसका मतलब ये राइट साइड में तो ट्रेवल तो नहीं कर सकती, ट्रांसलेटरी मोशन, करेक्ट। ये प्योर रोटेशन ही कर सकती है इस पाइवोट, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। तो फिर बच्चों ये पाइवोट जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इन टर्न इस रोड के ऊपर ये इस टाइप से फोर्स लगाएगा। जैसे ये रोड है आपकी, तो पाइवोट है जो बच्चों क्या करेगा इसके ऊपर, ये पाइवोट है, इस रोड के ऊपर एक फोर्स तो ये लगा देगा। इसके बाद एक कांटेक्ट फोर्स और लगाएगा बच्चों, N। इसके बाद mg भी एक्ट कर रहा है, mg, करेक्ट, mg भी एक्ट कर रहा है। अब बच्चों अगर है जो ये कांटेक्ट फोर्स F, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कारण ये एक रोड है जो इस डायरेक्शन में जो ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए ये टेंड टू ट्रांसलेट इन दिस डायरेक्शन रोड्स, क्योंकि जब इंपल्स इसको मिलता है तो रोड उस डायरेक्शन में वो ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी रखती है। लेकिन इस जगह है जो वो है जो यहाँ एक पाइवोट है, पाइवोट उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर पाइवोट पर फोर्स लगेगा तो इसकी रिएक्शन देगा, एक नॉर्मल फोर्स N लगेगा, इसके बाद रोड के ऊपर mg हो रहा है, करेक्ट। तो ये फोर्स है जो इस रोड के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर ये पाइवोट में O ले लेता हूं बच्चों, तो O के रेस्पेक्ट में जो इन सब फोर्सेस के जो टॉर्क जीरो होते हैं, क्यों होते हैं, देखो बच्चों ये वेक्टर R हो गया, तो mg टॉर्क, mg के कारण, वेट के कारण जो टॉर्क बनता है R क्रॉस F में, वेक्टर R ये हो गया यहां से यहां तक, ये वेक्टर R है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक वेक्टर R, और mg भी सेम डायरेक्शन में, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के कारण इस mg का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। इसके बाद ये F फोर्स है जो बच्चों डायरेक्ट है, जो यहां एक्ट कर रहा है, डायरेक्ट है जो मैं इसको यहां बना देता हूं, पाइवोट पे एक्ट कर रहा है ये F फोर्स, करेक्ट। तो बच्चों पाइवोट पे डायरेक्टली फोर्स एक्ट कर रहा है, तो N का जो टॉर्क बनेगा, टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F में R इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अगर N का टॉर्क की बात करें तो N तो डायरेक्ट यहां लग रहा है तो R इज 0। इसी टाइप से F डायरेक्ट ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट। तो है जो बच्चों R उसके लिए भी 0 हो जाएगी। तो इसका टोटल टॉर्क इन फोर्सेस का, mg का, F का, N का, ये हो जाएगा 0, है ना। तो अबाउट O सिंस टॉर्क इक्वल्स टू 0, एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी हैं उनके कारण जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो क्या है बच्चों,
0 है, तो इम्प्लाइज एंगुलर मोमेंटम L वो कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व्ड। नाउ L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, यानी बिफोर स्ट्राइकिंग द बुलेट, बुलेट स्ट्राइक होने से पहले एंगुलर मोमेंटम, और आफ्टर स्ट्राइकिंग द बुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑफ सिस्टम। सिस्टम किसका है बच्चों? बुलेट प्लस रोड का। करेक्ट। नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों सिर्फ इसका है, L इक्वल टू आर क्रॉस P होता है, तो P की डायरेक्शन इधर और R है जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बच्चों ये हो जाएगा x इंटू एम वी एक्स, एल आई आर क्रॉस P, R वेक्टर, R यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर और P यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों एम वी एक्स, आर क्रॉस P से एम वी एक्स, एक्स ये डिस्टेंस हो गई, आर साइन थीटा हो गई मोमेंट आर में एक तरीके से, और एम वी इस डायरेक्शन में। करेक्ट। इसके बाद एल फाइनल, जब ये इसके अंदर गेट एम्बेडेड हो जाती तो इसके बाद बच्चों ये रोटेट करेगी, ये थोड़ी सी है जो जस्ट इसके बाद टकराते ही ये इस डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड ओमेगा से है जो ये जो ट्रेवल करेगी। करेक्ट। इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो फिर है जो आई ओमेगा हो जाएगा सिस्टम के लिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। करेक्ट, क्योंकि होल सिस्टम है जो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में टकराने के बाद इस टाइप से रोटेट हो रहा है बच्चों, रोटेट हो रहा है तो आई ओमेगा। करेक्ट। नाउ आई रोड के लिए है जो बच्चों हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये स्मॉल एम मास, दोनों का मास सेम है बच्चों, रोड का और बुलेट का, तो ये हो जाएगा बच्चों एम एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा। करेक्ट। अब ओमेगा के लिए सॉल्व कर लें बच्चों, तो ये हो जाएगा वी एक्स अपॉन एल क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। तो ये हो गया 3vx अपॉन एल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो ओमेगा के लिए आपको जो रिजल्ट ये मिला है 3vx अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 है जो करेक्ट है बच्चों। ओमेगा के 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा इज अचीव्ड फॉर x इक्वल्स टू xm। तो बच्चों है जो फॉर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तो ये डी ओमेगा बाई डी एक्स मस्ट बी 0, क्योंकि x इक्वल टू एक्सएम, एक्सएम के ऊपर आपको मैक्सिमम मिलेगा या नहीं ये चेक करना है, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो डी ओमेगा बाई डी एक्स ये मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैथ्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा आपने काफ़ी पढ़ा होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड, तो डी ओमेगा बाई डी एक्स और उसको इक्वल्स टू 0 पुट करो फॉर चेकिंग ऑफ वाइदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। तो बच्चों डी ओमेगा बाई डी एक्स, अब है जो मैं इसको ले लेता हूं बच्चों 3vx, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 3vx और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 2, और इसका अगेन ये हो जाएगा 6x, इसका एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का अगेन 6x हो जाएगा, ये माइनस भी है इसके बाद। करेक्ट। इसके बाद बच्चों एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर रेस टू द पावर -1 ये ऊपर चला जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वो वाला फॉर्मूला मैं वर्क करा रहा हूँ बच्चों। ये हो जाएगा, और इसके बाद है जो ये हो जाएगा 3v। करेक्ट। और इसको इक्वल्स टू आपको 0 पुट करना है। अब बच्चों इसकी साइड चेंज करा देता हूँ मैं, इसकी साइड, और इसको मैं लेफ्ट में ही रखता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 3v अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेस्ट टू दी पावर -1 है तो ये अपॉन में आ गया, और ये सब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों।
3vx इंटू 6x और L स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 3v से 3v कैंसिल, L प्लस 3x स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो L स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर सॉल्व करने पर, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर बाई 3 और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस L बाई रूट 3। तो प्लस L बाई रूट 3 हो गया ये, और ये xm हो जाएगा बच्चों। क्यों हो जाएगा? अब इसको चेक करना है आपको मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए, तो डबल डिफरेंशिएशन करके भी देखना पड़ता है d2 ओमेगा बाई dx2, और अगर वो नेगेटिव आता है तो ऑब्वियसली इस 100% इस केस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है जो आपको मिलेगी x इक्वल टू xm L बाई रूट 3 के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है, xm इक्वल टू L बाई रूट 3। अब बच्चों आप xm की ये वैल्यू आपके बेसिक इसके अंदर पुट कर दें, तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ओमेगा इक्वस टू 3vx, सॉरी हाँ, ओमेगा इक्वस टू 3vx L बाई रूट 3 L स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यानी L बाई रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3vL बाई रूट 3 और अपॉन में हो गया बच्चों 3 कैंसिल L स्क्वायर 2L स्क्वायर, करेक्ट। तो ओमेगा इक्वस टू, ओमेगा के लिए अगर सॉल्व कर दें इसको, तो ओमेगा इक्वस टू हो जाएगा 3vL अपॉन 2 रूट 3 L स्क्वायर, इस L से इसका स्क्वायर कैंसिल और इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें NR और DR को, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 रूट 3v अपॉन 6L। अब 3 से है जो बच्चों इसको काट देंगे 2, तो ये हो जाएगा रूट 3v बाई 2L, रूट 3v बाई 2L, तो रूट 3v बाई 2L। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो बच्चों इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक ही है कि इस ऐसे वाले केसेस के अंदर आप ध्यान रखें कि ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि जो फोर्स बन रहे हैं रोड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वो mg बन रहा है, इसके बाद ये F फोर्स ओरिजेंटल डायरेक्शन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो इससे आके टकराएगी, जिससे कॉलिजन करेगी, कॉलिजन के कारण एक इंपल्स मिलेगा, तो इंपल्स की एक रिएक्शन ओरिजेंटल डायरेक्शन में मिलेगी, और इसके बाद mg के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n भी मिलेगा। तो फोर्स हो गए n, F और mg, इनका सिर्फ ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क जीरो बनता है बच्चों। तो फिर ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। इसके बाद बच्चों एक बात और बच्चों के दिमाग में आती होगी किसी किसी बच्चे में कि जब होल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक mg इस बॉल पे भी लग रहा है, करेक्ट। लेकिन बच्चों आप इस केस के अंदर यूं माने, यानी नेट टॉर्क इज नॉट जीरो अबाउट ओ, अगर आप इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो ये भी तो इन्वॉल्व है, तो बच्चों mg इसके ऊपर भी तो एक्ट कर रहा है, तो सिस्टम के ऊपर है जो नेट फोर्स, एक mg यहाँ पे भी लगता तो उसका टॉर्क बनता। तो इसके अंदर आप ये मानेंगे कि चूंकि इसने स्ट्रेट लाइन पाथ बना, तो आप स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए ये इससे टकरा रही, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अज्यूम करेंगे कि ग्रेविटी का इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसको अगर ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर करना था तो इसका पाथ पैराबोलिक हो जाना चाहिए था, लेकिन इसने स्ट्रेट लाइन माना है, इसका मतलब है जो ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो mg के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जस्ट बिफोर स्ट्राइक एंड जस्ट आफ्टर स्ट्राइक वी आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।